इस संदेश का शीर्षक है याकूब अध्याय 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, तो अभी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। किस किताब का अध्ययन कर रहे हैं? याकूब। आपको याद है? ठीक है, तो हमने शुरू किया था यहाँ पर याकूब की पत्री का अध्ययन शुरू किया पिछले हफ्ते, और हम इसमें एक एक वचन करके आगे बढ़ेंगे एक एक अध्याय में, और हम देखेंगे कि प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। यानी इस पत्री से अगर आप चूक गए हैं हमारे पिछले संदेश को, तो हमारे चर्च वेबसाइट पर जाइए। वीडियो, ऑडियो और सरमन नोट्स और सब कुछ वहाँ है। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि इसे रेफर कीजिए, इसे सुनिए, इसे अपने फ़ोन पर रखिए, इन संदेशों को सुनिए। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे सारे संदेश सन 2004 से हमारी चर्च वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो ये तो लगभग 18 साल के संदेश हैं, सरमन नोट्स हैं, और जिस समय से हम वीडियो बनाने लगे तब से वीडियो। और ये तो सच में एक बड़ा खजाना है, ये खजाना प्रचार का और शिक्षा का। और जानते हैं, मैं बस देख रहा था, अवश्य ही हमारे ऐसे वेबसाइट की देखभाल करने वाले हैं। 3 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं हमारी वेबसाइट पर से। ये बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी के हर एक देश से लोग आकर हमारे वेबसाइट पर जो स्रोत उपलब्ध हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैंगलोर में हैं, लेकिन देश उपयोग कर रहे हैं उपलब्ध स्रोतों का। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप जानते हैं, और ये बढ़ रहा है, हर हफ्ते बढ़ रहा है। मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि हम लोग जो यहाँ बैंगलोर में बैठे हैं, आप इन स्रोतों का उपयोग कीजिए। और यहाँ किताबें उपलब्ध है पीडीएफ वर्जन में, और हम किताबों के ऑडियो वर्जन में आ रहे हैं। दिलचस्प बात है कि हमारी किताबें दूसरी भाषाओं में उपलब्ध हैं। मैं सोचता हूँ, मुझे सही संख्या तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 11 भारतीय भाषाओं में हमारी किताबें और 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन और पता नहीं और कौन सी किताबें दूसरी भाषाओं में अनुवाद की जा रही हैं। तो आगे बढ़िए, किताबों का उपयोग कीजिए और इन सारे स्रोतों का उपयोग कीजिए जो कि उपलब्ध हैं यहाँ हमारी चर्च की वेबसाइट पर। ठीक है, हम रुके थे वचन 18 पर। माफ कीजिए, वचन 17, याकूब अध्याय 1 से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ याकूब अध्याय 1 वचन 18 से आगे देखते हैं। तो कृपया अपनी बाइबल में से हमारे साथ में देखिए, और साथ ही ये वचन स्क्रीन पर भी दिए जाएंगे। याकूब अध्याय 1 वचन 18 से आगे। हमारा लक्ष्य है कि अध्याय 2 भी हम यहाँ पर पूरा करें। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। जानते हैं, पिछले हफ्ते में एक बात चूक गया जब हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे थे। ऑथर प्रोफाइल याकूब के बारे में बताते हुए पिछले रविवार की याकूब, जिसके बारे में बताया कि वो यीशु का आधा भाई था, वो एक शहीद के रूप में मरा। वो तो नए नियम की कलीसिया के एक शहीद के रूप में मरा। तो उसने अपना जीवन दे दिया, यानी लगभग ईस्वी सन 62 के समय, यानी जब उसे मारा गया। क्योंकि वो तो यरूशलेम के चर्च का लीडर था। वहाँ के धार्मिक अगुवों से उसका बहुत विरोध किया गया था, और उन्होंने उससे ज़बरदस्ती की, भवन के कंगूरे पे लाकर खड़ा किया। और जैसे इतिहास बताता है, उन्होंने भवन के कंगूरे पर उसे लाया और उससे ज़बरदस्ती की कि वो यीशु का इनकार करे। उसने नहीं कहा, मैं यीशु का इनकार नहीं करूँगा। और उन्होंने उसे भवन के कंगूरे से गिरा दिया और उसे गिराकर मार दिया। वो शहीद के रूप में मर गया, और भी दूसरे विश्वासियों के साथ जो शहीद हुए। तो ये याकूब के बारे में जानने वाली महत्वपूर्ण बात, उसने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दी, प्रभु यीशु में विश्वास के कारण। चलिए याकूब 1 में आगे बढ़ते हैं। हम वचन पढ़ेंगे वचन 18 से वचन 25 तक। याकूब 1 वचन 18 से 25 तक। आपकी बाइबल तैयार है? तो आइए पढ़ते हैं। हाँ, याकूब 1 18 से 25 तक। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए
सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। इस तरह ये कहता है। तो अब जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था कि याकूब यहाँ पर ऐसे विषय में बात करता है जो उस समय के दर्शकों के वर्तमान में थी। अब वो गौर करता है और हटता है और परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। परमेश्वर का वचन और हमें कैसे वचन के साथ में जुड़ना चाहिए। अब मैं चाहता हूं आप याद रखिए जब ये कहता है परमेश्वर का वचन जो उनके पास में था वहां पर शुरू के चर्च में और आज जो हमारे पास है ये पूरी तरह अलग है। या मैं कहूं पूरी तरह अलग है। आज हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं था। जब याकूब ये सब लिख रहा है तो उनके पास केवल पुराना नियम ही था। उनके पास पूरी बाइबल नहीं थी। जब याकूब सत्य के वचन के बारे में कहता है वो पुराने नियम के बारे में बता रहा है जो उनके पास में था और वो वचन जो कि प्रेरितों के द्वारा उन्हें बोलने के द्वारा दिया गया था वही उनके पास था। तो उनके पास वो था जिसे हम सुसमाचार कहते हैं यानी यीशु की शिक्षा, लेकिन लिखित रूप में नहीं था। ये तो उन्हें प्रेरितों के द्वारा मुंह से बोला गया संदेश था। क्या आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर वचन 18 में उनसे ये कहता है हम सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। सत्य का वचन यानी परमेश्वर का वचन, पुराना नियम और जो संदेश प्रेरितों ने उन्हें बताया था उस वचन के द्वारा वो कहता है देखो हम विश्वासी, हमने नया जन्म पाया है पहले फल के जैसे इस नई सृष्टि के। यानी हम तो शुरू के विश्वासी। याद रखिए ये तो पहले 10-12 साल के बीच की ही बात है कलीसिया के जन्म के बाद। तो कहता है कि हम विश्वासी, हम तो वो पहले फल हैं, पहले समूह के लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पाया, विश्वास में आए सत्य के वचन के द्वारा। और विश्वास में आने के कारण वचन 19 और 20 हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि अब हम नई सृष्टि हैं, हम जन्मे हैं इस सत्य के वचन के द्वारा। तो फिर वचन 19 और 20 में वो उन पर इस बात पर जोर देता है भाइयों अगर हम सत्य के वचन के द्वारा जन्मे हैं तो हम जैसे जीते हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। आमीन, बदलाव होना चाहिए। और तो वो यहाँ पर क्या बता रहा है? वचन 19 और 20 कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीर, क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि जब तुम क्रोधित होते हो तो परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो नहीं करते। तो निश्चय बदलाव होना चाहिए। हम तो परमेश्वर से जन्मे हैं, सत्य के वचन से जन्मे हैं और अब हम कैसे जीते हैं इसमें बदलाव होना चाहिए। और पहली बात वो ये कहता है तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे सुनते हो और क्रोध को कैसे वश में रखते हो। क्या आप सुन रहे हैं? ये 3 नॉकआउट पंच जैसे हैं। ये इसी तरह से है। हाँ, कहता है बोलने में धीमे हो, जी पर नियंत्रण करो। याकूब 3 से इसके बारे में और भी देखेंगे। वो बहुत कुछ बताने वाला है कि कैसे जी पर नियंत्रण करें। बोलने में धीमे हो और सुनने के लिए तत्पर हो और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसे नहीं करते हैं। अब हम सब इससे जुड़े हैं, हम इससे जुड़े हैं। मतलब ऐसी अगणित कहानियां हैं जहां पर हम इस तरह से कहते हैं कि बस काश मैंने बस 1 और मिनट सुना होता, बस थोड़ा और समय सुना होता तो मैं उस अगले व्यक्ति के औहदे को समझ पाता या समझ लेता कि वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। और मैं जल्दबाजी नहीं करता कि इस तरह का जल्दी में कोई ऐसा निर्णय लूं
जो कुछ भी हमने किया हो, जिसके बारे में बाद में हमने खेद किया हो, यदि बस हमने थोड़ा और समय उसे सुना होता और जानते हैं ये ऐसा है जिसके लिए परमेश्वर की ओर देखकर कह सकते प्रभु इसमें अनुग्रह दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए। हम बस सुनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि काम की जगह पर बस इसलिए, देखिए ये तो भेद है, बस इसलिए कि आप चर्च में काम करते इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ स्वर्ग जैसे हो जाएगा। नहीं, हमारी चर्च के स्टाफ बता सकते हैं, मतलब यानी बस अनुमान मत लगाइए, ये सब मनुष्य हैं, जानते हैं हम परेशान हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है जब सही तरीके से काम नहीं किया जाता है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता है। मतलब ऐसी बातें हैं जब जब मुझे गुस्सा आता है चर्च के ऑफिस में, अंगीकार देखिए जब सब कुछ जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ तो मैं क्रोधित नहीं हुआ। और ऐसे भी समय थे, जानते हैं, वहाँ मैं तो बस सुनना चाहता था, दूसरे व्यक्ति के विचार को समझना चाहता था। और ज़्यादा क्यों? क्योंकि जो भी हुआ वो तो हो गया। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, और मैंने उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगी, कहा सुनिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने सच में आपसे बड़ी कठोरता से बात की, कुछ भी हो मैंने क्षमा मांगी और ये बात सच है। और ये बिल्कुल सच है, चाहे आप दफ्तर में हो या घर में या फिर लोगों के साथ के संबंधों में हो, अगर हम खुद से ये कह दें, बस इस बात का और अभ्यास करें और ज़्यादा सुने, कम बोले, क्रोध पर नियंत्रण करें। आइए एक साथ इसे कहते हैं, ज़्यादा सुने, कम बोले, क्रोध पर नियंत्रण करें। एक और बार, ज़्यादा सुने, कम बोले, क्रोध पर नियंत्रण करें। तो सब कुछ बहुत ही अलग होगा दूसरों के साथ के हमारे संबंधों में। और याकूब इस बात को, इस तरह के व्यवहार को जोड़ता है, वो इसे इस सच्चाई के साथ जोड़ता है कि हमने नया जन्म पाया है सत्य के वचन से। हमें बताता है कि ये तो संभव है, ये बदलाव तो संभव है। हम में से कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, कि हम लोग ज़्यादा सुने, कम बोले और अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। शायद ये ऐसे दिखाई दे कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव है, पर यह तो संभव है क्योंकि ये जुड़ा है कि आप नई सृष्टि के रूप में कौन हैं। आप सत्य के वचन के द्वारा जन्मे हैं, तब इस तरह का जीवन तो संभव है। तो वो केवल इतना ही नहीं कहता, लेकिन बाद में कहता है कि हम सत्य के वचन के द्वारा जन्मे हैं, लेकिन हमें निरंतर अपने जीवन में वचन प्राप्त करना है। तो ये वचन 21 है, याकूब 1 वचन 21 में वो कहता है हमें निरंतर नम्रता से उसे स्वीकार करते जाना है। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, और इसे निरंतर स्वीकार करने के लिए ये याकूब 1:21 से है। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें यही करना है, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर कर दें। मतलब सारी गलत बातों को, पापों को दूर कर दें। और ये तो आपको याद होगा कि ये तो जुड़ता है उस बोने वाले के दृष्टांत से। यीशु ने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोता है, और एक जगह पर वो ये बताते हैं कि संसार की चिंता और धन का धोखा और दूसरी चीज़ों का लोभ ये वचन को दबा देता है। आपको याद है जो बीज कटीली झाड़ी में गिरे, जानते हैं उसने कहा संसार की ये सारी चीज़ें वचन को दबा देती हैं। तो यहाँ याकूब 1:21 में याकूब बताता है कि हमें इन सारी बातों को दूर कर देना है, इसलिए कि जो बोया गया वचन है उसे स्वीकार करने के लिए, कि हमारी आत्माओं का उद्धार हो। रुकिए एक मिनट, आपने पहले ही नया जन्म पा लिया है, वचन 18, हम सत्य के वचन से जन्मे हैं। पर यहाँ पर यह कहता है तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो मतलब क्या है? क्या मेरा उद्धार नहीं हुआ है? या आपका प्राण तो आपकी आत्मा से अलग है। हर एक जो मनुष्य है वो तो 3 भागों में बना हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। आपकी आत्मा तो आपका भीतरी मनुष्यत्व है, ये आपका अनंत काल का भाग है। ये वो भाग है जब आप यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो उद्धार पाता है। प्राण तो हमारा मन, इच्छा और भावना है। यहाँ प्राण के लिए ग्रीक शब्द है सूके, और इसी से हमें इंग्लिश शब्द मिलता है जो है साइकोलॉजी, जब हम बात करते हैं मन, इच्छा और भावना पर।
और वो इसी के बारे में कह रहा है कि ये जो वचन बोया गया है ये उद्धार देगा हमारे प्राण को, हमारे मन को, इच्छा को और भावना को। क्या आप समझ रहे हैं? तो आपने नया जन्म पाया है, आपने सत्य के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, आप नई सृष्टि हैं, लेकिन आपके प्राण को उद्धार पाना है। प्राण यानी मन, इच्छा और भावना को जरूरी है, इसे बदलना होगा। पर ऐसा करने के लिए हमें बोया हुआ वचन स्वीकार करना है। क्या आप सुन रहे हैं? वचन तो हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे अंदर आना चाहिए, पर कुछ बातें जो वचन को अंदर आने से रोकती हैं। दुष्टता, पाप, इस संसार की चिंता, धन का धोखा, दूसरी बातों की अभिलाषा, ये सारी बातें रोकती है, उस वचन को हमारे अंदर बोए जाने से रोकती हैं। एक बार जब हम में वचन बोया जाता है तो फिर वो क्या करता है? यह हमारे प्राण का उद्धार करता है। ये बदलता है हमारे मन, हमारी इच्छा और हमारी भावना को। इसलिए परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है। ये प्राण को नया बनाता है, प्राण को बदल देता है, उसे बचाता है, मन, इच्छा और भावना। वचन 21 में वो कहता है, इसलिए नम्रता से ग्रहण कर लो, दीनता से। मत कहिए मुझे सब पता है, नहीं। हमें कहना है, प्रभु मुझे कुछ बातें जाननी हैं, मुझे जानना है, अपने वचनों से मुझसे बात कीजिए। जैसे हम नम्रता से उस बोए गए वचन को लेते हैं, ये हमारे प्राण का उद्धार करता है। ये बदल देता है हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाओं को। बदल देता है हमारे साइकोलॉजिकल भाग को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा आत्मिक भाग बदल गया है और उसने नया जन्म पाया है सत्य के वचन के द्वारा। और ये है वचन 21। और फिर वो इस तरह से कहता है कि हमें केवल वचन स्वीकार ही नहीं करना है, वचन 22 में, पर हमें वचन के अनुसार करने वाले भी होना है। अब देखिए कैसे ये उभारते चले जा रहा है। वचन 18 कि हम वचन के द्वारा नया जन्म पाए हैं। वचन 21 कि आपने वचन स्वीकार किया और यह आपके प्राण को बदलता है। वचन 22 कि आपको और मुझे वचन पर चलने वाला बनना है, वचन के अनुसार काम करते जाएं। ऐसे बने जो ये कहेगा कि हाँ, परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं वही करूँगा। यदि हम केवल वचन के सुनने वाले ही हैं और वचन के अनुसार चलने वाले नहीं, तो याकूब बताता है कि हम तो खुद को ही धोखा देते हैं। वचन 22 में हम खुद को धोखा देते हैं अगर हम केवल वचन के सुनने वाले हैं। और फिर यानी आप कल्पना कर सकते हैं, देखिए उदाहरण के लिए कहिए कि देखिए आप अटेंड करते हैं न्यूट्रिशन के किसी कोर्स को, ठीक है, उदाहरण के लिए आप अटेंड करते हैं कोई कोर्स या किसी तरह का सेशन और वो आपको बताते हैं कि ये भोजन आपके लिए अच्छे हैं। एमी ने हाल ही में पढ़ने के लिए मुझे एक आर्टिकल भेजा था, ठीक है, चलिए इसे बाजू में रख देते हैं कुछ समय के लिए। कौन सा भोजन आपके लिए अच्छा है, ठीक है। यानी यानी देखिए आप एक आर्टिकल इस तरह पढ़ते हैं या लेक्चर सुनते हैं किसी तरह न्यूट्रिशन पर, कौन सा भोजन अच्छा है। ओह वाह, धन्यवाद। आप उस व्यक्ति के पास जाकर उससे बातें करते हैं, आज मैंने बहुत कुछ सीखा, ये बहुत अच्छी बात है, अब मुझे पता चला कि क्या खाना है और मैं जान गया हूँ। लेकिन जिस पल उस लेक्चर हॉल से बाहर आते हैं और आप सीधा जाते हैं, पता नहीं जो भी हो, जो आपकी पसंदीदा जगह है और KFC या जो भी हो, और वहाँ पर आप बिल्कुल उसका उल्टा ही करते हैं जो आपने सुना था, तो फिर वो सारी जानकारी किसी लाभ की नहीं, उससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला। अब यहाँ परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है याकूब की वचन सुने, वचन स्वीकार करें, लेकिन साथ ही आपको उन्नति करनी है कि वचन के अनुसार करने वाले बने। और अगर आप इसे नहीं करते हैं तो देखिए सच में क्या होता है, आप खुद को ही धोखा देते हैं। आप केवल धोखा देते हैं, मूर्ख बनते हैं खुद ही। हम सबको अच्छे संदेश पसंद है, हम अच्छे संदेशों का आनंद उठाते हैं, हमें खुशी होती है, हाँ ये अच्छा है, और आपका समय अच्छा बीतता है। और जब बीतता है लगभग 1 घंटा या 2 घंटा जब आप यहाँ परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अच्छा समय बीतता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन
उद्देश्य ये नहीं कि अच्छा संदेश सुन लें, पर उद्देश्य ये है कि वचन समझे, वचन सीखे और फिर जाकर उसके अनुसार जीवन जिए। और अगर हम केवल वचन के सुनने वाले ही हैं और वचन के अनुसार नहीं करते, तो हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। मैं इस विचार के बारे में आपको फिर से बताऊंगा अध्याय 1 के अंत में। अब फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात है इस वचन में जो हमने पढ़ा है। वो कहता है, जानते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये ऐसे व्यक्ति जैसे जो दर्पण में देखता है। ये बहुत ही दिलचस्प कल्पना है या तुलना है। परमेश्वर का वचन दर्पण जैसे है। तो जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप अपने स्वाभाविक रूप को जानते हैं। आप अपने बारे में जो नहीं जानते उसे देखते हैं और उसे आप ठीक कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। जब आप वचन में देखते हैं, ये दर्पण में देखने जैसे है। परमेश्वर आपके बारे में कुछ बातों को प्रकट करते हैं, ऐसी बातें जिससे निपटना है, सुधारना है और अपने बारे में कुछ बातों को पहचान लेना है और मजबूत होना है। खुद के बारे में ये दोनों होते हैं जब आप प्रभु वचन के आईने में देखते हैं। आप प्रभु वचन के दर्पण में देखते हैं और पाते हैं, यानी देखिए, मुझे कंघी करनी है और मुझे ये करना है और वो करना है, और हम उसे ठीक कर लेते हैं। जब आप दर्पण में देखते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं तो ऐसा ही दिखता हूं। तो प्रभु का वचन आपको सिखाता है कि आप सच में मसीह यीशु में कौन हैं, और आप जाकर वैसे ही जीते हैं जैसे आपने खुद को देखा है प्रभु के वचन में। लेकिन अगर आप उसे भूल जाएं, तो ये उसके जैसे हैं जो खुद को दर्पण में देखकर भूल जाता है अपने ही बारे में। ये कोई भलाई नहीं करता। तो प्रभु का वचन दर्पण के जैसे है। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? मतलब हमें वचन में देखना और ध्यान देना है कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप ले और उपयोग करें जो कि हमें यहाँ पर बताया गया है। एक और दिलचस्प बात है जो हम इस वचन भाग में देखते हैं, ये तो वचन 25 में है, जहाँ याकूब बताता है, वो प्रभु वचन के बारे में कहता है कि ये तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। ये तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। अध्याय 2 में वो इसी वाक्य को फिर से एक बार उपयोग करता है। वो क्या कह रहा है? स्वतंत्रता की व्यवस्था, सिद्ध व्यवस्था। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। अब याद रखिए, कलीसिया के जन्म के 12 साल के बाद में हुआ, उनके पास नया नियम नहीं था, तो वो नए नियम के रूप में कोई बात नहीं कह सकता था। पर जब वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के बारे में बताता है तो ये तो विपरीत है उस व्यवस्था के जिसने बंधन लाया, मूसा की व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उभर कर आता है और ये समझ पाते हैं कि ये नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित की है, ये मूसा की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। और अध्याय 2 में इसकी तुलना करता है। अब यहूदी दर्शक जो कि अभी विश्वासी थे, वो समझ सकते थे कि ऐसी व्यवस्था है जिसने बंधन लाया, लेकिन हम जो नई वाचा में हैं, यही स्वतंत्रता लाता है। ये तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। क्या आप समझ रहे हैं? वो इसी वाक्य को फिर से दोहराएगा अध्याय 2 में। ये नई वाचा के बारे में कहता है कि यही तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, आजादी लाती है। मूसा की व्यवस्था ने बंधन लाया, इसने लोगों पर दबाव लाया, वो इसे पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने दोषी महसूस किया। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था हमें आजाद करती है, जीवन लाती, ये छुड़ाने वाली है। तो वो उसके बारे में कहता है। यहाँ वचन 25 में कहता है, अगर आप और मैं स्वतंत्रता की व्यवस्था को देखें और हम इसमें बने रहते हैं और हम काम करते हैं, तब हम आशीषित हो जाते हैं। तो आशीष आती है प्रभु वचन जो कहता है उसे करने के द्वारा। तो चलिए एक साथ कहते हैं, मैं आशीषित हूं जैसे मैं वचन के अनुसार करता हूं। मैं आशीषित हूं जैसे वचन के अनुसार करता हूं। आमीन। तो अब हम समझते हैं, पास्टर मैंने आपके संदेश सुने, आपके संदेश सुने, आपके संदेश सुने, पर कुछ होते हुए क्यों नहीं देख रहा हूं? खैर, आपको सुनने से परे जाना है, आपको काम करने में जाना है। आपने वचन स्वीकार किया है, आपने वचन सुना है, लेकिन आशीष आती है जब हम वचन
के अनुसार करते हैं, वचन का अभ्यास करें, अपने जीवन में उसका उपयोग करें। याकूब यही तो कह रहा है। तो आशीष आती है जब हम वचन के अनुसार करते हैं। अब कुछ आखिरी वचन है याकूब 1 में। देखिए वचन 26 और 27। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, कहता है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। तो देखिए ये शीर्षक है, सत्य है जो याकूब अक्सर बताती जाएगा। वो कहता है, जानते हैं, अगर आप सच में आत्मिक हैं, सच में आत्मिक हैं, तो सच्ची भक्ति या आत्मिकता का सच्चा प्रगटीकरण तो ये है, योग्यता हो कि जीभ को वश में रखें, कि जरूरतमंद लोगों से मिलने जाए, और इस केस में स्पष्ट बताया है अनाथ और विधवाएं, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। 3 बातें। सच्ची आत्मिकता अध्याय 3 में वो वापस इसमें आता है। अगर आप सच में परिपक्व हैं, तो ऐसे हम बता सकते हैं आप सच में परिपक्व है। एक तो आप जीभ पर नियंत्रण करेंगे, दूसरा आप परवाह करेंगे कंगालों की, यानी जो जरूरतमंद हैं, अनाथ, विधवाएं, और तीसरी बात, आप संसार से अलग रहेंगे। यह अध्याय 4 में वो फिर से बताता है। क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, नहीं? कहता है ये, यही तो सच में बताता है कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो भक्तिपूर्ण हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये सब कैसे? जीभ को वश में रखें, जरूरतमंदों की मदद करें, अनाथों की, विधवाओं की। अध्याय 2 में वो और भी बताता है, और फिर वो कहता है पवित्र जीवन जिए संसार से अलग होकर। और यही तो प्रगटीकरण है उस सच्ची आत्मिकता को, कि आप सच में बढ़ रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं परमेश्वर के साथ चलने में। आमेन। तो अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग, खास करके जो लोग ऐसे चर्च में जहां पर हम आत्मिक बातों पर जोर देते हैं, और हम जोर देते हैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना, अन्य भाषा बोलना, आत्मा के वरदान, भविष्यवाणी, हम इन सारी बातों पर जोर देते हैं। और कई बार इन सारी बातों की खोज में हम अपनी बुनियादी बात को भूल जाते हैं कि जब मैं किसी को ज़रूरत में देखता हूं तो मुझे उनकी मदद करनी है। हम आत्मिक बातों के पीछे जाते हैं, पर बुनियादी बातों को भूल जाते हैं कि क्या कोई ज़रूरत में है, आपको उनकी मदद के लिए होना है। क्या आप सुन रहे हैं? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन आत्मिक बातों के पीछे मत जाइए, क्योंकि हम इसके पीछे जाते हैं, पर यह मत भूलिए असली बात को। वो साधारण बात तो यही है, जीभ को वश में रखें, ज़रूरतमंदों की परवाह करें, और फिर परमेश्वर के सामने धर्मी और पवित्र जीवन जिएं। अब अध्याय 1 में से एक बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, और फिर उसके बाद में हम अध्याय 2 में जाएंगे। 3 बार इस एक अध्याय में याकूब खुद को धोखा देने के बारे में बता रहा है। तो इसके बारे में सोचिए। मतलब एक स्वर्गदूत था, प्रधान दूत था, मुख्य दूत था, उसका नाम था लूसीफर, जिसका अर्थ है भोर का पुत्र। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो स्वर्ग में था, वो तो सबसे उत्तम जगह पर था, और वो तो परमेश्वर की उपस्थिति थी। उसकी परीक्षा करने के लिए कोई नहीं था, कोई जूनियर लूसीफर नहीं था उसकी परीक्षा के लिए कोई नहीं था, वो तो परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में था। स्वर्ग में आराधना थी, और वो तो आराधना का इंचार्ज था। फिर भी
ये स्वर्गदूत जो कि सुंदरता में सिद्ध था, जो कि बुद्धि से भरा था, और वो तो बिल्कुल सिद्ध ऐसे सटीक वातावरण में था, लेकिन फिर भी स्वर्गदूत ने पाप किया। किस कारण उसने पाप किया? एक ही बात, ये तो खुद को धोखा देना था। शैतान को किसने भरमाया? हम शैतान पर दोष लगाते हैं, शैतान ने मुझे भरमाया। किसने शैतान को भरमाया? जो लूसीफर था, उसके शैतान बनने के पहले किसने उसकी परीक्षा की? नहीं, ये पहला पाप था, खुद को धोखा देना। क्या आप सुन रहे हैं? उसने खुद को ही धोखा दिया, क्योंकि उसने अपने हृदय में कहा, मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा, मैं उस सर्वोच्च के समान हो जाऊंगा, मैं सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा। लूसीफर को किसने धोखा दिया? उसने खुद को धोखा दिया। मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि इस पहले अध्याय में याकूब 1 में याकूब हमें 3 बार चेतावनी देता है खुद को धोखा देने के बारे में। पहली बार वचन 19 में वो कहता है, देखो अगर हम अपनी परीक्षा के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, या किसी और पर दोष लगाते हैं, हम जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं उनके लिए, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। और दूसरी बार वो खुद को धोखा देने के बारे में बताता है, वो है वचन 22। देखिए, पहला है वचन 16, माफ कीजिए याकूब 1:16, और दूसरा है वचन 22 में। वो कहता है अगर हम वचन सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं करते हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को भरमा रहे हैं। और फिर तीसरी बार जब वो सच्ची भक्ति के बारे में कहता है, देखिए वचन 26 में वो कहता है, यदि कोई खुद को भक्त समझे पर ये 3 काम नहीं करते, जीव को वश में नहीं रखते, जरूरतमंद की परवाह नहीं करते और संसार से खुद को निष्कलंक नहीं रखते, तो धोखा देते हैं। चलिए फिर से कहूं, 3 खुद को धोखा देने वाली बातें जिसके बारे में याकूब अध्याय 1 में चेतावनी देता है। पहला, परमेश्वर पर या किसी और पर दोष न लगाएं। आपकी परीक्षाओं के लिए जिम्मेदारी लीजिए। हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अगर मैं किसी और पर दोष लगाता हूं या परमेश्वर पर लगाता हूं तो मैं खुद को धोखा देता हूं। दूसरा, अगर मैं केवल वचन सुनता हूं, उसके अनुसार नहीं करता हूं, तो खुद को धोखा देता हूं। तीसरा, अगर आत्मिक होने का दावा करता हूं पर जीव को वश में नहीं रखता, जरूरतमंद की देखभाल नहीं करता और मैं संसार से अलग नहीं जीता, तो खुद को धोखा देता हूं। क्या आप समझ रहे हैं? यह बहुत ही कठोर है, क्योंकि खुद को धोखा देना यह ऐसी एक बात है जिसके कारण लूसीफर गिराया गया। वो सबसे सिद्ध ऐसे वातावरण में था, फिर भी उसने पाप किया। दूसरे शब्दों में, आप ऑल पीपल्स चर्च में हो सकते हैं और सबसे अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, अच्छी आराधना का आनंद उठा सकते, आपके आसपास अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन खुद को धोखा देते हैं, तो प्रभु मदद करें। अब ये ऐसी जगह पर होना अच्छा नहीं, वहां रहना अच्छा नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? तो हमें खुद के साथ सच्चे होना ही है, हमें परमेश्वर के लिए सच्चा होना है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए खुद को धोखा देने से, क्योंकि इसी के कारण तो लूसीफर गिराया गया। अध्याय 2, तो चलिए अध्याय 2 में चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वचन 1 से 9, याकूब अध्याय 2 वचन 1 से 9। क्या अब तक आप इसे समझ पाए हैं? हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं।
पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के उस वचन के अनुसार की तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी यानी अपराधी ठहराती है। बहुत ही अच्छा वचन भाग है, 9 वचन हैं। आज हमारे लिए बहुत ही व्यवहारिक हैं, और हम इस चर्च को कहते हैं ऑल पीपल्स चर्च, मतलब यहाँ सभी लोगों का स्वागत है। आमेन। लेकिन हमें इसे व्यवहार में दिखाना है, और ये वचन का भाग बहुत ही व्यवहारिक है। जब कोई धनी व्यक्ति आता है और दूसरा ऐसा व्यक्ति आता है जो कि बहुत धनी नहीं है, देखिए आपको उन दोनों के साथ में समान व्यवहार करना है। अब अवश्य इसे लोगों का आदर करने में गड़बड़ी में न आए। अवश्य ही बाइबल सिखाती कि लोगों का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें उनका जो कि अगुवे हैं, आदर करें सिविल अथॉरिटी का, आदर करें जो कि आत्मिक अधिकार में हैं, यानी आदर की जगह होती है। अब वो यहाँ लोगों का आदर नहीं करने के बारे में नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर पक्षपाती व्यवहार के बारे में कहता है, या पसंदीदा या पक्षपात करना। ऐसा मत कीजिए, सबसे समान व्यवहार करें पूरी तरह से। खास करके वो कहता है प्रभु के भवन में, कलीसिया में सभी से एक जैसे व्यवहार करें। क्या आप समझ रहे हैं? तो चलिए कलीसिया के रूप में हम इसमें काम करते जाएं। ठीक है, जब लोग आते हैं तो हम सबसे समान व्यवहार करते हैं। अब हमने चर्च के रूप में इसे शुरू से ही करने की कोशिश की है। उदाहरण के रूप में कलीसिया में सेवा करने का मौका सभी को समान रूप में दिया गया। कलीसिया में सेवा करनी है तो स्वागत है, हर कोई सेवा कर सकता है। यह ऐसा नहीं है कि ये जो हैं वो वही करेंगे, नहीं, हम सबसे समान व्यवहार करते हैं, कोई पक्षपाती व्यवहार नहीं। उदाहरण के लिए अगर आप आराधना की टीम में भागी होना चाहते, एक कारण है जिससे मैं उसमें भागी नहीं कि हम सब एक क्रिया से नहीं जाते हैं। आपको ऑडिशन में से जाना होता है, सभी को इसमें से जाना पड़ता है। ठीक है, खैर बहुत अच्छे संगीतकार हैं, वो ऑडिशन में से होकर गए। चाहे नए लोग हो तो ऑडिशन में से जाते हैं, हर कोई जाता है। अगर आप अच्छा करें, उस स्तर के अनुसार हो, तो आराधना की टीम के भाग हो सकते हैं। आराधना की टीम के भाग होने पर मांग होती है, प्रैक्टिस के लिए आना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस में नहीं आए तो आप पास्टर की ओर से लेटर नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ काम नहीं करता। क्या आप सुन रहे हैं? तो ये नियम सभी के लिए उपयोगी होते हैं। ये नियम तो बनाए गए हैं और हम सभी के साथ में एक समान व्यवहार करते हैं। हम इसे सभा के साथ में भी करते हैं, कलीसिया के रूप में इसे परंपरा बनाते हैं। हम लोगों से ऐसे ही व्यवहार करते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं, सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं। सभी लोगों के लिए मौके उपलब्ध हैं और किसी के साथ कोई खास व्यवहार नहीं होता है। क्या आप सुन रहे हैं? तो हम उस परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। हम काम करते जा रहे हैं। याकूब अध्याय 2 वचन 1 से 9 में कोई पक्षपात नहीं कि हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, उनसे कैसे बर्ताव करते हैं, जानते हैं। और देखिए ऐसे कुछ ऐसे व्यवहारिक काम हम करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास्टर्स नहीं जानते हैं कौन दशवांश देता और कौन नहीं। मतलब आप एक बार प्रार्थना के लिए आ सकते हैं, पास्टर्स को पता नहीं कि आप दशवांश देते हैं या नहीं, कुछ चर्च चेक करते हैं। यहाँ हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप प्रार्थना के लिए आते हैं, ये ऐसी बात नहीं कि आप दशवांश देते हैं या नहीं, ये बस इसलिए कि आप कोई हैं जिनकी सेवा के लिए हम यहाँ हैं। लेकिन हमारे पास्टर्स, देखिए हम में से कोई भी इस तरह की आर्थिक जानकारी नहीं रखते हैं। हमें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सबकी एक समान रूप में सेवा के लिए हैं। चाहे आप 100 रुपये देते हैं ऑफरिंग में, मैं उदाहरण के लिए पैसों का उपयोग कर रहा हूँ, चाहे ऑफरिंग में 100 रुपये देते हैं या फिर 1 लाख रुपए ऑफरिंग में देते हैं, जब आप प्रार्थना के लिए आते हैं तो हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हैं। क्या आप सुन रहे हैं? बस यही, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पास्टर ये सारी बातें नहीं जानते हैं, वो धन का क्षेत्र हमारे अकाउंटिंग स्टाफ ही देखते हैं, और हम इन सारी बातों का कोई ट्रैक नहीं रखते हैं।
हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम हर कोशिश करते हैं कि हम पक्षपात न करें किसी भी व्यक्ति के साथ, यानी जिस सभा की हम यहाँ पर सेवा करते हैं, चाहे आप जहाँ से भी आए हो। मेरा मतलब है कि आप कोई भी हो, यानी आपका सामाजिक स्तर जो भी है, हम सबकी सेवा के लिए यहाँ हैं। और यही तरीका है जो हम बनाए रखना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि लोगों के साथ के हमारे संबंध में ऐसे ही हो। ठीक है, उन्हें लोगों के जैसे देखें, उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखें जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। याकूब ने 4 कारण बताए हैं कि क्यों। देखिए, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो कि धनी नहीं हैं, यानी आर्थिक आर्थिक रीति से, वो उनके बारे में 4 बातें बताता है। इनका सारांश बता रहा हूँ। कहता है, देखो कंगाल, वचन 5 में, परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुना बाकी सभी लोगों के जैसे। कंगाल विश्वास में धनी हो सकता है दूसरों के जैसे ही। कंगाल तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं दूसरों के जैसे ही। और कंगाल प्रभु से प्रेम करते हैं बाकी दूसरे लोगों के जैसे ही। क्या आप सुन रहे हैं? शायद हो सकता है कि वो अपने जीवन में आर्थिक रीति से परेशानी में है उस पल, कुछ समय के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास में वो कम है, पर वो तो विश्वास में धनी है। तो हम उसका आदर करते हैं उनके जीवन में। आमेन। तो बस कुछ साइड नोट्स हैं यहाँ। वचन नंबर 2 में जब याकूब सभा शब्द का उपयोग करता है, जब कोई मनुष्य तुम्हारी सभा में आए, बहुत ही दिलचस्प है कि वो ग्रीक आराधनालय का उपयोग करता है इसके बजाय कि ग्रीक कलीसिया का। जब कोई मनुष्य तुम्हारी सभा में आए, फिर से यहाँ पर ये हमें इस तरह से दिखाता है कि ये किस समय में लिखा गया है, कि ये जो कलीसिया का विचार था वो अब तक नहीं आया था, वो तो उसके बाद में आया था। यानी पौलुस जब पहली मिशनरी यात्रा पर गया और उसने कलीसिया को स्थापित किया था, ये थोड़े समय बाद आया। लेकिन याकूब यहाँ पर लिखता है तो ये आराधनालय के बारे में कहता। जब कोई तुम्हारी सभा में आता है, आराधनालय में आता है, वहाँ वो अभी भी जमा होते हैं। ये कलीसिया का विचार या चर्च या लोकल चर्च, ये विचार तो वो अब तक स्थापित नहीं हुई थी। ये उस वचन के लिखे जाने के समय पर बताती है। और फिर वचन 4 में वो कहता है, तुम आपस में भेदभाव दर्शाते हो और तुम बुरे विचार से न्याय करते हो। इसका मतलब तुम तो अपने न्याय करने में बुरे हो गए, अपने कारण बनाने में बुरे हुए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का न्याय नहीं करना है, अवश्य यीशु ने सिखाया है। यूहन्ना 7:24 में उसने कहा, यानी धार्मिकता से न्याय करना है, यानी हमें परखना है, हमें सब कुछ बड़ी सावधानी से देखना है, लेकिन बुरे विचार रख के या कारण रख के न्याय न करें, वो तो गलत होगा। बिना पक्षपात के न्याय करें, प्राथमिकता के बिना न्याय करें, बिना किसी उद्देश्य के न्याय करें। देखिए, ये हुआ था बहुत समय पहले। मैं सोचता हूँ ऐसे समय में, जानते हैं, जब जब हम थे क्रिश्चियन वर्कर सेंटर में, ये तो लगभग हमारा दूसरा साल था। और मुझे याद है एक व्यक्ति हमारे पास आए, और मुझे याद है उस समय हमारा समूह बहुत छोटा था, लगभग 60 लोग होंगे। और एक व्यक्ति आए, और जानते हैं उनके बेटे भी आए थे। मुझे पता नहीं कितने बेटे थे, 3 या 4 थे। वो मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि प्रार्थना कीजिए। जानते हैं, ये मेरे 4 बेटे हैं, मैं चाहता हूँ ये चर्च में लीडर बने और मैं ट्रस्ट में रहना चाहता हूँ। सीधा मुंह पर कह दिया। प्रभु का धन्यवाद, हालांकि उन दिनों में हम नए थे, हमारे पास काफ़ी बुद्धि थी कि हम जाने कि हम इन सारी बातों में नहीं गिरेंगे। नहीं, वो तो हमें लंच के लिए भी ले गए और कहा कि मैं चर्च में यही चाहता हूँ। उस समय हम बहुत छोटे समूह में थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई पोजीशन मिलेंगे और उनके बेटों को। मैंने सीधा मना तो नहीं किया, लेकिन बता दिया कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, मेरे मन में, जानते हैं। और जल्दी ही वो चर्च से चले गए जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं होता है। क्या आप सुन रहे हैं? दूसरे शब्दों में, बिल्कुल शुरू से ही हम सावधान रहें। जानते हैं, हम तो सभी के लिए सब कुछ समान रखते हैं। कोई भी चर्च में कोई भी पोजीशन नहीं पा सकता बस उनके अपने कारण ही। सभी एक ही क्रिया से जाते हैं। तो देखिए, आपको परखना है,
पर बुरे विचारों से न्याय न करें, बिना पक्षपात के न्याय करें, सही न्याय करें, जैसे यीशु ने कहा धार्मिकता के न्याय से न्याय करें। वचन 6 से हम देखते हैं कि जब हम लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वचन 6 इस तरह से कहता है, तुमने कंगालों का अपमान किया। तो आप लोगों का अपमान करते हैं जब व्यवहार करते हैं पक्षपात के कारण। इस तरह से आप उनसे बुरा व्यवहार करते हैं और उनसे जायज़ व्यवहार नहीं करते। और अवश्य याकूब यहाँ पर बताता है कि उन दिनों के धनी लोग लोगों से कैसे व्यवहार करते थे कि वे उस उत्तम नाम की निंदा करते हैं और वो लोगों को कोर्ट में घसीटते जाते हैं, वो लोगों को सताते हैं। और याकूब कहता है कि कई बार वो ऐसा करते हैं और वो तो उन दिनों में ऐसा ही किया करते थे। अब वचन 8 में यहाँ पर वो इस तरह से कहता है, जानते हैं यदि आप सच में उस राज व्यवस्था को पूरा करते हैं, और वो लय व्यवस्था 19 वचन 18 से कहता है, पुराने नियम से जिसे नए नियम में यीशु ने फिर से शाश्वती दी, जो दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन याकूब इसे राज व्यवस्था कहता है। ये तो राज व्यवस्था है, इसके दो अर्थ है। एक तो ये व्यवस्था परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं, राजा की व्यवस्था जो राजा से आई है, और साथ ही इसका ये भी अर्थ है कि ये बाकी सारी व्यवस्थाओं में मुख्य है। राज व्यवस्था क्या है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और एक तरीके से आप दिखा सकते हैं अपने पड़ोसी से आप प्रेम कर रहे हैं जब आप उस व्यक्ति से बिना पक्षपात से व्यवहार करते हैं, बिना भेदभाव के। क्या आप समझ रहे हैं? अब हम इस पर ज़्यादा समय बिता सकते हैं, लेकिन चलिए कुछ व्यवहारिक बातों को देख लेते हैं। अगर कोई चर्च में फटी हुई जीन्स और लंबे बाल रखकर आए तो कैसे व्यवहार करेंगे? ठीक है। या फिर छेद कर रिंग्स लगाए और पूरे शरीर पर टैटू बनाए, क्या आप कहेंगे सुनिए ये तो सीधा नरक में जाएंगे? जब बिना पक्षपात से उनसे व्यवहार करेंगे, आप इस बात को देखिए कि वो अंदर में क्या है, इसके बजाय कि वो बाहर में कैसे दिखते हैं। क्या आप उनका स्वागत करेंगे और कहेंगे, वाह, ये प्रभु के भविष्यवक्ता हो सकते हैं? कैसे कोई भविष्यवक्ता फटी जीन्स पहन सकता है, टैटू लगाए? ओह, आप बाहर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के जैसे नहीं देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर तो मनुष्य के हृदय को देखता है। आप क्या करेंगे जब ऐसा कोई नौजवान भीतर आएगा, बदबू आ रही है, जैसे काफी समय से उसने नहाया हुआ ना हो, वो आपकी बगल में खड़े होकर प्रभु की आराधना के लिए हाथ उठाता है, क्या आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे, बाप रे, एपीसी चला गया? आप पूरी सभा का न्याय कर रहे हैं उस एक व्यक्ति के आधार पर जो उस दिन आराधना के लिए आ गया है। मैं अलग अलग पक्षपात के बारे में कह रहा हूं। याकूब यहां पर बता रहा है यहां धनी और कंगाल के बारे में, लेकिन मैं दूसरी बातें कह रहा हूं, ऐसी बातें जो हमारे मन में हैं, जिससे लोगों का न्याय करते। और ये सारी बातें तो निश्चय ही होती हैं। क्या हम उस व्यक्ति में भी सोना देख पाते हैं जो बाहर से बहुत ही रफ दिखाई देते हैं, पर वो अपने विश्वास में धनी हो सकते हैं, वो बहन विश्वास में धनी हो सकती है? क्या हम अपनी आंखों के ऊपर लगे हुए फिल्टर्स निकाल सकते हैं और उन्हें प्रभु की नजरों से देख सकते हैं? क्या आप सुन रहे हैं? मैं असभ्य होने के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए ऐसा होता है। क्या होगा अगर कोई आए और जानते हैं, क्या हम उस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? क्या उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे कि मसीह को जाने और विश्वास में बढ़े, या स्वीकार करे वो व्यक्ति विश्वास में बलवान हो सकता है, हालांकि बाहर से थोड़े वो अलग दिखाई देते हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या अपने पक्षपात को अलग कर सकते और उस व्यक्ति के भीतर सच में क्या है उसे देखने की कोशिश करें, और वो जो है उसके लिए उनकी सराहना करें, इसके बजाय कि हम बाहरी रूप देखकर उनका न्याय करने लगें?
चलिए इसे थोड़ा और आगे ले जाएं। कहिए कि कोई आता है जो होमोसेक्सुअल है, गे, लेस्बियन, वो चर्च में आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? जिस कतार में बैठे क्या आप उसे बदल देंगे या उनका स्वागत करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वो चर्च में आए? तो आप क्या करेंगे? पास्टर शायद ऐसा कभी ना हो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे दिन और समय में जी रहे हैं जब ऐसी बातें ये तो हो सकती हैं, शायद ना हो लेकिन हो सकती हैं। तो फिर हमें क्या करना है? तो क्या हम उन्हें इस चर्च में हमारे साथ प्रभु की आराधना करने दें, या हम कहेंगे माफ कीजिए, आपके लिए कोई जगह नहीं? अब यही मुद्दा है। हम तो नहीं बदलेंगे कि सही क्या और गलत क्या, हम उससे नहीं बदलेंगे। परमेश्वर का वचन जो सिखाता उसे नहीं बदलेंगे, जो यानी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में या उस तरह के जीवन के बारे में प्रभु ने कहा यह गलत है तो गलत है। लेकिन इस तरह का व्यक्ति अगर आता है तो क्या करेंगे? क्या फिर भी उस व्यक्ति से प्रेम रखेंगे? हम उनके कामों और उनके जीवन शैली पर दोष नहीं लगाते। जो वो जो वो दावा करते हैं, क्या हम उनसे प्रेम रखेंगे? उस व्यक्ति को सोने के जैसे देखेंगे? क्या वो व्यक्ति प्रेम महसूस करेगा या चर्च की ओर से वो तिरस्कार महसूस करेगा? हम उनसे कैसे व्यवहार करेंगे? मैं नहीं कह रहा हम अपनी शिक्षा बदलेंगे, नहीं, हम शिक्षा नहीं बदलेंगे, हम सत्य को नहीं बदलेंगे। लेकिन क्या हम अनुग्रह दिखाएंगे? क्या हम दया दिखाएंगे? क्या हम प्रेम दर्शाएंगे? क्या हम करुणा दर्शाएंगे? क्या हम उनसे हाथ मिलाएंगे? क्या आप फिर भी उनकी बगल में बैठेंगे? क्या आप फिर भी उनसे बातचीत करेंगे? क्या आप उन्हें लंच के लिए बाहर ले जाएंगे? क्या आप उनके लिए भोजन खरीद कर देंगे जबकि वो कहते हैं कि वो होमोसेक्सुअल हैं? क्या आप ऐसा करेंगे? इसके बारे में सोचिए। आमेन। ये यदि का सवाल नहीं, ये तो सवाल है कि कब ऐसी बातें होगी, तो हम कैसे प्रतिक्रिया दर्शाएंगे? कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानेंगे अगर हम वहां नहीं हैं कि ये उन्हें दिखा सके? अगर हम उनका तिरस्कार करें, उन्हें तुच्छ समझे, अगर वो स्वागत महसूस न करें, क्योंकि अगर वो यहां नहीं आए तो उन्हें छुटकारा कहां से मिलेगा? उन्हें मदद कहां से मिलेगी? वो कहां सच्चाई सुनेंगे अगर हम उन्हें यहां बैठने की कुर्सी न दें? क्या आप सुन रहे हैं? बाइबल जो कहती है उसे नहीं बदल रहे हैं, प्रचार करने वाली सच्चाई को नहीं बदल रहे, हम स्तर नहीं बदल रहे हैं। लेकिन क्या हम ऐसे लोगों से प्रेम कर सकते हैं? तो याकूब ये कह रहा है, हम राज व्यवस्था पूरी कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। जब हम लोगों से प्राथमिकता के बिना व्यवहार करते हैं, बिना पक्षपात के, हम राज व्यवस्था पूरी करते हैं जो सारे नियम में मुख्य है। लेकिन ऐसा नहीं करते तो हम तो अपराधी हैं, हमने व्यवस्था तोड़ी है। याकूब अध्याय 2। चलिए इसे पढ़ते हैं यहाँ। चलिए 12:30 बज चुके हैं। हाँ, हम कुछ समय में प्रार्थना करेंगे। शायद हमें यहाँ रुकना पड़ेगा तो भी ठीक है। तो हम यहाँ रुकेंगे। हम तो बाकी सभी जगह से बहुत ही पीछे हैं, लेकिन हम अच्छी कोशिश करेंगे कि इसमें आगे बढ़ें। याकूब अध्याय 2, हम वचन 10 से आगे देखेंगे अगले रविवार। याकूब 2 वचन 10 से। तो तो आज हमने वचन के बारे में चर्चा की। हमें वचन कैसे स्वीकार करना है, हमने वचन से नया जन्म पाया है, हमने वचन स्वीकार किया है
और हमें वचन के अनुसार करने वाले बनना है। हमने देखा कि सच्ची भक्ति, सच्ची आत्मिकता प्रकट की जाती है जब जीव को वश में रखते हैं, जब हम ज़रूरतमंद और कंगालों की परवाह करते, और जब हम संसार से अलग जीते हैं। और हमने देखा है याकूब अध्याय 2 से वचन 1 से 9 में कि हमें लोगों से व्यवहार करना है बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के। हम राज व्यवस्था पूरी करते हैं जब उनसे प्रेम रखते हैं जैसे हम खुद से प्रेम रखते हैं। आमेन। तो अभी हम कुछ समय लेंगे कि हम परमेश्वर की ओर देखते जाएं। मुझे तो लगता है कि बस ऐसे आगे बढ़ें, लेकिन हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। इसके पहले कि हम और आगे बढ़ें, आइए कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं। कहिए, प्रभु, आप प्रार्थना कीजिए। आपने जो भी सुना है, जिसने आज सुबह आपकी सेवकाई की है, हमने बहुत सी बातों को देखा है। कुछ पल अभी प्रार्थना कीजिए। अगर आज सुबह आपने परमेश्वर के वचन में से ऐसा कुछ सुना है जिसने आपके दिल से बातें की हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। शायद ये एक बात हो, या शायद दो, या शायद तीन, पर ऐसी बातें जिन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया। ये परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। बस इसके बारे में उससे कहिए, प्रभु, शायद मुझे ऐसा होना चाहिए कि ऐसे कुछ करूं जो ज़्यादा सुनता है, कम बोलता है और क्रोध में धीरजवंत है। शायद मुझे ऐसा व्यक्ति होना है जो दूसरों पर दोष लगाना बंद कर दे मेरी परीक्षा में गिरने के लिए, और जिम्मेदारी उठा ले। प्रभु पर दोष न लगाए, न किसी और पर जान ले कि अपने शरीर की अभिलाषाओं से व्यवहार करना है। चाहे ये जो भी हो, जो आज परमेश्वर ने आपसे बातें की है, उसके लिए कुछ पल के लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, हम आपको न्योता देते हैं कि आप अपनी आत्मा के द्वारा हम सबके हृदय में काम कीजिए। ऐसी बातें जो हमें चाहिए, जो आज हमारे जीवन में पूरी की जाएं, हमारे दिल में काम कीजिए। और पिता, इस समय हम मांगते हैं जैसे कि कुछ समय हम आपके सामने खड़े हैं, कि आप अपने वचन को प्रकट कीजिए। प्रकट कीजिए आपकी सामर्थ को, कि चंगाई दे और छुटकारा दे। जैसे हमने आपका वचन सुना है, अपनी आत्मा के द्वारा अपने काम प्रकट कीजिए। और हे पिता, जहां भी कुछ बदलाव आना चाहिए तो वो बदलाव आ जाए। शायद हमारी सोच में, शायद उस तरह से जैसे हम लोगों से व्यवहार करते हैं, ये बदल जाए, सब कुछ बदल जाए। यदि हम खुद को धोखा देने की जगह पर हैं,
हे परमेश्वर, आज हमारे जीवन से खुद को धोखा देना निकल जाए, हमें स्वतंत्र कीजिए प्रभु। हम खुद को धोखा देना बंद कर देंगे। जैसे हम प्रार्थना में बने हैं, तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए कि वो आपके जीवन में काम करें। अगर आपके शरीर में चंगाई चाहिए, आपके मन में, आपकी भावनाओं में, मनोदशा में, क्रोध के क्षेत्र में, जैसे हमने कहा है, मैं जानता हूं इसका एक व्यवहारिक भाग है जो हमें करना है। कुछ महारत सीखिए कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, या अच्छे सुनने वाले हो जाएं, या अच्छे से बता सकें। ये ऐसी महारत है जो हम बढ़ा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। पर प्रभु आपको चंगाई देंगे, अलौकिक रूप में आपको छू लेंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को चंगाई के लिए न्योता दें, छुटकारे के लिए प्रभु को न्योता दें कि आपके जीवन में कुछ करें। आइए कुछ पल हम एक साथ प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए जो ज़रूरी है इस जगह पर, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी इस समय हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बस आप अपने हाथ रखिए। ये एक सरल काम करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको अपने शरीर में चंगाई चाहिए तो हाथ रखिए। अगर संभव हो तो उस जगह पर रखिए जहाँ आप प्रभु से चंगाई चाहते हैं, या फिर आप अपने हाथों को थाम कर कह सकते हैं, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। पिता, अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई की जो भी ज़रूरत है, जो भी छुटकारे की ज़रूरत है, अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों की सेवकाई कीजिए। अपनी आत्मा के द्वारा अभी इस समय चंगाई और छुटकारा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं अधिकार लेता हूँ अभी इस समय गांठ, ट्यूमर और सिस्ट पर, और मैं आज्ञा देता हूँ कि ये अभी इस समय दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के लोग जिन्हें रिपोर्ट दी गई है कि ट्यूमर या ग्रोथ या सिस्ट उनके शरीर में है, जो समस्याएं लेकर आती हैं, ये सारी बातें दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी चंगाई कहते हैं, आपके छुटकारे को अभी कहते हैं। अगर किसी के चेहरे पर किसी तरह का प्रभाव पड़ा है, यहाँ पर इस पर आपके चेहरे की बाईं ओर, और आपके चेहरे पर ऐसा कुछ हुआ है, आपको समस्या हो रही है, अभी इस समय प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। बस उस चंगाई को ले लीजिए। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रभाव के कारण जो भी चोट हुई है, वो दर्द और चोट तो बहुत बुरी है, प्रभु चंगाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता, अभी समय यीशु मसीह के नाम के अधिकार में पुरानी बीमारियां और पुरानी परेशानियां लोगों के शरीर में से पूरी तरह तोड़ दी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ लोगों की सेवा करें। आप कहिए, प्रभु मैं अपनी चंगाई स्वीकार करता हूं, मैं अपनी चंगाई स्वीकार करता हूं। प्रभु, आपके सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मैं डायबिटिक कंडीशन को इस समय कहता हूं, चंगाई की आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। अर्थराइटिक कंडीशन और जोड़ों का दर्द, मैं चंगाई की आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं कमजोरी की हर एक आत्मा को डांटता हूं, आज्ञा देता हूं कि चले जाए और लोगों के शरीर में चंगाई आ जाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद।
सभा खत्म करने के पहले अभी, अगर यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने कभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, आपने नया जन्म नहीं पाया है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, आप नहीं जानते कि नई सृष्टि होने का मतलब क्या है, कि नया जीवन पाए, मसीह यीशु में नया जीवन पाए, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करें, नया जन्म पाए और परमेश्वर से आने वाला नया जीवन प्राप्त करें। जहां भी आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, मेरे बात कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मैं नया जन्म पाना चाहता हूं, आपका दिया हुआ नया जीवन में पाना चाहता हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, अपने पूरे जीवन भर। मैं यीशु के नाम में ये मांगता हूं, आमीन। क्या कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना मेरे साथ की है यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में? अगर आपने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए ताकि हम आपके साथ उत्साह मनाएं। क्या इस ऑडिटोरियम में कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ऐसी प्रार्थना की है? अपने हाथ उठाइए। कोई है? कोई है जिसने ये प्रार्थना की है बिल्कुल पहली बार? ठीक है, कुछ हाथ उठे हुए हैं, ये ठीक है। अगर आपने ये की है, मैं चाहता हूँ आप अशर से मिलिए जो बैग के साथ में पीछे खड़े हैं। हम इसे कहते हैं नए विश्वासियों की बैग। उसमें एक छोटा कार्ड है जिसका नाम है डिसीजन कार्ड। क्या यहाँ पर कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना मेरे साथ में की है? बाहर निकलते समय उनसे मिलकर कहिए मुझे ये बैग चाहिए, और उस कार्ड पर अपना नाम लिखकर इन्हें वापस दीजिए और हम आपके साथ संपर्क में बने रहेंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेकर यहाँ से हम बाहर जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।